तो स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे हाउस टूर में। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था जो कि हाउस टूर का पार्ट 1 था, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इस घर का वैल्यू 10 करोड़ हो ही नहीं सकता है। तो इस घर का वैल्यू 10 करोड़ कैसे है, ये पार्ट 2 में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा और जितना कन्फ्यूजन है आप सबका वो सारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो मेरे साथ चलो घर के अंदर। एक तो ये गेट इतना ज़्यादा भारी है ना भाई, क्या बताऊँ मैं। तुम पहले यहाँ जाओ, अब इस गेट को लगाने दो। अब मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले मैंने बोला क्यों कि इस घर का वैल्यू 10 करोड़ है। 10 करोड़ मैंने सब कुछ इंक्लूड करके बोला, मतलब ऑब्वियसली घर की गाड़ियाँ ये सब इंक्लूड करके नहीं बोला, लेकिन घर में जो चीज़ें हैं जो परमानेंट है, फिक्स्ड है, जो घर के साथ जाने वाली हैं, अगर हम इस घर को बेचे तो उन सारी चीज़ों का वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने बोला था कि इस घर का वैल्यू है 10 करोड़। सबसे पहले जब आप घर के अंदर घुसते हो तो ये है गेट। ये गेट है 2 लाख रुपए का, है ना। आप प्राइस अमाउंट कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। फिर आप इवेंचुअली यूल गेट टू नो कि एक्चुअली 10 करोड़ हुआ या फिर अबव गया। इस गेट का वैल्यू है 2 लाख रुपीस। तो अगर कोई बंदा इस घर को खरीदेगा या घर का वैल्यू लगाएगा तो उसमें गेट का वैल्यू जाएगा, भले आप जो भी वैल्यू दो, ये गेट जितने का है उतने हिसाब से फिर मैंने 10 करोड़ बताया था, ठीक है। उसके बाद जब आप घर के अंदर घुसते हो तो यहाँ से असली चीज़ें शुरू होती है। ज़मीन का ओवरऑल वैल्यू तो मैं बाद में बताऊँगा, ये पहले भी बताया है, लेकिन तब से अब में भाई चेंज हुआ है वैल्यू, है ना, ज़मीन का वैल्यू। तो अभी सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ से जब आप अंदर घुसना शुरू करते हो तो यहाँ से आपको रियल गोल्ड मिलता है। गोल्ड का मतलब है पेड़, ठीक है। तो इस पेड़ का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ से आप पेड़ गिनना शुरू करो। ये है आम का पेड़। आम के पेड़ का ज़्यादा वैल्यू लगता नहीं है, लेकिन इसका कुछ तो वैल्यू होगा। तो आई बिलीव कि एटलीस्ट ये 10,000 रुपये का होगा, ठीक है। 10,000 का ये है सागवान का पेड़ जो कि फर्नीचर में नंबर 1 पे आता है। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 20,000 होगा, है ना। तो 10,000, 20,000, 30,000 हुआ। इसका वैल्यू क्या बोलूँ मैं, तो इसका वैल्यू 10,000 पकड़ लो, इतना तो होगा। इसका शायद 20 से ज़्यादा होगा, शायद मैं कम बोल रहा हूँ। तो घर के अंदर घुसते ही आपको 3 पेड़ मिलता है, जो तीनों पेड़ों का कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। और साथ ही साथ उधर आप जाओगे तो और भी बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन उधर अभी हम नहीं जाएंगे। इसी के साथ जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, इधर की तरफ जाते हो, देखो ये यहाँ पे एक और पेड़ है जिसका पता नहीं, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता। बाकी ये है चंपा, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा, है ना, क्योंकि ये चंपा का पेड़ है और इतना बड़ा। उसके बाद आप इधर आ जाओ, ये है एक और आम का पेड़, वहाँ पे एक और आम का पेड़, उसके आगे एक और पेड़। ये सब पेड़, बल्कि ये भी फर्नीचर वगैरह में यूज़ तो होता ही है, लेकिन भगवान की चीज़ों में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। बाकी ये एक और आम का पेड़। अगर इस आम के पेड़ को आप फर्नीचर के हिसाब से देख रहे हो तो इसका अलग वैल्यू लगेगा। ये देखो, ये कौन सा पेड़ है, ये है महोगनी का पेड़, जो कि पापा कहते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ी होता है। जो गन्स होते हैं ना, गन का जो लकड़ी वाला पार्ट होता है ना, वो इससे बनता है। इधर देखो एक और पेड़ जो कि फर्नीचर के मामले में टॉप पे है, सागवान का पेड़, और ये एकदम कड़क है, इट्स रेडी। आप इसको काट सकते हो और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। शायद मैं 20,000 बोला था तो कम ही बोला था, 50,000 के आसपास, क्योंकि बहुत मोटा है और एकदम रेडी है, ये रेडी टू यूज़। उसके बाद इधर फिर से आ जाओ, अब पेड़ गिनना भाई, ठीक है। उधर पेड़ जितना देखा वो देखा, ये सब फर्नीचर के लिए पेड़ है, ठीक है। आम है ये तो हटा दो। ये रहा एक पेड़, ये रहा शीशम, काला शीशम है ये। काला शीशम इज़ इवन मोर एक्सपेंसिव दैन सागवान जो मैंने दिखाया। ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। ये सब शीशम का पेड़ है, सब का सब। थोड़ा सा और अंदर आओ, बोर मत होना, पेड़ दिखा रहा हूँ इसलिए भाई। और ये वाला पेड़ बहुत महंगा होगा, क्योंकि ये सागवान का नहीं, महोगनी का पेड़ है, और इसका वैल्यू सच में बहुत ज़्यादा होगा। मैं इसका बोल भी नहीं सकता, शायद मैं 1 लाख बोलूँ तो पापा बोले कि 1 लाख से भी ज़्यादा। तो इसका वैल्यू मैं बता ही नहीं सकता, शायद 2 लाख भी होगा, 1 लाख 2 लाख। तो ये रहा एक पेड़। बाकी ये रहा वही सेम महोगनी का, ये भी है, ये है, ये अलग है कुछ, लेकिन ये भी फर्नीचर एक्सपर्ट पेड़ है, ठीक है। बाकी इधर देखो एक और है, ये देखो एक और पेड़ है यहाँ पे। बाकी इधर पेड़ ही पेड़, बहुत सारा पेड़। और इस वाले एरिया में ना ऑलमोस्ट सारा का सारा पेड़ फर्नीचर में यूज़ होता है। ये भी देखो, ये कितना मोटा है, ये देखो। ऐसे मैं अगर पकड़ रहा हूँ, देखो उधर से देखना, मैं ऐसे अगर पकड़ रहा हूँ तो मेरा हाथ नहीं आ रहा है, देख रहे हो, ये मेरा हाथ दिखाओ, हाथ, ये मेरा हाँ आ गया, हाथ टच हो गया, लेकिन थोड़ा कड़क करने के बाद। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने दिखाया आपको, इसका वैल्यू चिल्लर में नहीं है भाई, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और लकड़ियों का वैल्यू कितना ज़्यादा होता है वो तो आप, अगर आपने फर्नीचर बनवाया होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये देखो, ये भी है महोगनी का पेड़, एकदम रेडी है, काफ़ी टाइम पुराना है। ये सब पेड़ जितना देख रहे हो 20 साल 25 साल ज़्यादा पुराना है।
इसका भी अच्छा खासा वैल्यू होगा, ऑन एन एवरेज पकड़ लो 2 लाख प्लस। तो इसके साथ में एक और है आम का पेड़, इसके आगे आओगे तो कटहल का पेड़। कटहल के पेड़ का कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज़ डायमंड। ये है पलास या कपास, दोनों में से एक कुछ तो बोलते हैं, पलास बोलते हैं इसको। तो इसका वैल्यू क्या बोलूँ मैं, ये जो पेड़ है इसको, इसके पत्तों को हवन में यूज़ किया जाता है, इसके डाल को हवन में यूज़ किया जाता है। तो इसका वैल्यू लगाने वाले लोग बताएंगे, लेकिन इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से देखो और कितने पेड़ हैं अपने यहाँ ना, ऑक्सीजन बराबर है क्योंकि पेड़ बहुत सारा है। ये सब आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, उधर नीम का पेड़ है, उधर बेल का पेड़ है। तो देखते रहो कितना सारा पेड़ है, और इन सारे पेड़ों का वैल्यू, आ जाओ थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ, फिर आपको लास्ट में बताऊँगा कि सारे के सारे पेड़ों का वैल्यू है कितना। ये रहा नीम का पेड़। अगर नीम का पेड़ इतना मोटा है और इतना बड़ा, इसका थिकनेस जो है ना एकदम कंटिन्यू उतना ही है ऊपर तक। इसका थिकनेस देखो, मेरा हाथ टच हो रहा है, ये भी अच्छा खासा थिक होगा। तो ऑन एन एवरेज इस पेड़ का वैल्यू 50,000 या 1 लाख ऐसा ही होगा। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी होगा, कम तो नहीं होगा क्योंकि नीम है और नीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये है जामुन। जामुन हालांकि कमज़ोर होता है, लेकिन कुछ वैल्यू इसका भी होगा। एक नीम का देखा आपने वहाँ पे, अभी देखो 2 नीम है, ये 3 नीम, उतना ही मोटा है भाई, ठीक है। ये रहा 4 नीम, ये रहा 5 नीम, उतना ही मोटा, ये रहा 6 नीम, उससे भी ज़्यादा मोटा ये है 7वां नीम। वैसे तो मैं कम बता रहा हूँ, लाख से ज़्यादा वैल्यू होगा उस वाले का, क्योंकि बहुत मोटा है वो वाला नीम। और नीम का ना ज़्यादातर खिड़की वगैरह बनाते हैं, और इसका लकड़ी, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे पापा के नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। पापा ने जिस तरह से मुझे गाइड किया है, वो सारा पेड़ जो आपने देखा वो तो मैंने दिखाया नहीं आपको। इनफैक्ट घर के अंदर और पेड़ है, वो भी दिखाया नहीं मैंने आपको। पता है ये क्या है? ये है रुद्राक्ष का पेड़। अब इसका क्या वैल्यू लगाओगे? मुझे पता है जी, वीडियो देखने वाले कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये पागल है क्या, पेड़ों का इतना वैल्यू होता है क्या? भाई होता है पेड़ों का वैल्यू, आपको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि ये होता ही नहीं है। अब इसका पता नहीं कोई क्या वैल्यू लगाएगा। बाकी ये है रुद्राक्ष का पेड़, और इसके ऊपर रुद्राक्ष फलता भी है। अभी कुछ टाइम से फला नहीं है इस पर रुद्राक्ष, लेकिन इस पर रुद्राक्ष फलता है। ये है अपने घर का सबसे अनमोल पेड़, जो कि है लीची का पेड़, है ना। और इस पर फल कितना आता है वो तो आप लोग खुद ही गवाह हो, कितने टाइम से देख रहे हो वीडियो। ये रहा मेरे घर का पूरा पूरा पेड़, जिसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो लगभग 1 करोड़ के आसपास जाएगा। 1 करोड़ तो खाली पेड़ों का हो गया, हो सकता है ज़्यादा भी होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। ये जाली काट दिया, चल नहीं रहा है, खराब हो गया। अरे यार, यार जाली से याद आया, मेरे घर में टोटल 8 एसी है। 8 एसी का वैल्यू कितना होगा? टोटल 8 एसी है घर में, जिसमें से एक अभी भी रखा हुआ है, यूज़ में नहीं है। तो इनका वैल्यू पकड़ लो लगभग 5 लाख, 5 लाख के आसपास। ये जो लोहा देख रहे हो आप, ये है अपने घर का मोटर कनेक्शन, जो कि काफ़ी टाइम पहले किया गया था, और उस टाइम ये 40 या 50 हज़ार का था। तो अभी तक करवाओगे तो शायद ज़्यादा लगेगा, तो ये भी इंक्लूड कर लो, है ना। बाकी ये जब कबाड़ जो देख रहे हो आप, यार इसको क्या ही दिखाऊं मैं। हाँ, ये कबाड़ का वैल्यू भी थोड़ा सा आप लगा लो, क्योंकि अगर देंगे तो आपको साथ में ये भी दे देंगे। देखो, मैं आपको 10 करोड़ बताया था मेरे घर की सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, जैसा कि मैंने बताया गाड़ियों को हटा के। मैं यहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ, मैंने तो बोला था 10 करोड़, लेकिन भाई वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ से हटते हैं। वही, अभी जिस तरह से मौसम है ना, इस मौसम में थोड़ा सा भी आग जलाना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ना, तो थोड़ा सा में ही पूरा आग पकड़ ले रहा है, इसलिए वो आके मुझे वार्निंग दे रहे हैं। पता है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मतलब मेरी ऑडियंस बोलो या वो लोग जो अपोज कर रहे थे, जो बिलीव नहीं कर रहे थे कि एक्चुअली में इसका वैल्यू 10 करोड़ होगा। हम लोग कभी शो ऑफ करते नहीं है ना, चीज़ों को थोड़ा एग्जेजरेट करके दिखाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पहले लगा कि यह हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इनका रहन सहन थोड़ा अलग है, गाँव के टाइप के हैं, क्या इसका वैल्यू 10 करोड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको खाली पेड़ का वैल्यू बताया ना, 1 करोड़। हो सकता है अबव हो या हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ होगा। बाकी और भी घर की कुछ चीज़ें होंगी जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन फ्यूचर भी मैं अब इस पर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं एक्सप्लेनेशन देते हुए कि मेरे घर का वैल्यू 10 करोड़ है।
ट्रस्ट मी 10 करोड़ होगा या अबव ही होगा। ये पूरे ज़मीन का वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन देखो डायमेंशन अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरे घर का लेंथ लगभग 150 मीटर है। अगर मैं पैदल वॉक करके जाऊँ तो मेरे घर का लेंथ जो होगा यहाँ से, दिस इज़ द स्टार्ट एंड द एंड, ठीक है, यहाँ से अगर एंड तक जाऊँ जहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है वहाँ तक अगर मैं जाऊँ तो 150 मीटर होगा ये, या थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 150 मीटर का लेंथ है और लगभग 100 मीटर का ब्रेड्थ है। तो इस हिसाब से मेरे घर का वैल्यू, खाली ज़मीन का वैल्यू 9 to 11 करोड़ होगा। ऐसा पकड़ लो लगभग। अब फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो मैं और भरोसा दिलाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ट्रस्ट मी हमारे घर का वैल्यू इतना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट टू मेक, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग। मैं कुछ चैलेंजेस लेके आने वाला हूँ, लेकिन चैलेंजेस करने के लिए लोग थोड़े ज़्यादा चाहिए, तो आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू कम। उसके बाद तो एंटरटेनमेंट शुरू करूँगा ही। हालांकि एंटरटेनमेंट शुरू हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन आई एम हेल्पलेस यार। ये था मेरे घर का हाउस टूर, तो नहीं लेकिन घर का वैल्यू बताना था मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट है। यूट्यूब पे तो कमेंट है, फेसबुक पे भी। तो इस वाले वीडियो पे ना फेसबुक पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज़ है, ठीक है। 5 मिलियन में लगभग 4-5 हज़ार लोगों का ये कमेंट था कि भाई तुम्हारे सड़े से घर का इतना वैल्यू कैसे हो सकता है। घर हमारा थोड़ा पुराना है, थोड़ा क्या बहुत पुराना है, और हम लोग अभी इसको रेनोवेट कराना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको चाहिए वो ओल्ड वाइब। बाकी पापा भी कुछ चीज़ें नहीं करने देते हैं, तो घर में हम लोगों ने कुछ चेंजेस इसलिए नहीं कराया क्योंकि पापा नहीं चाहते, मम्मी नहीं चाहती। बाकी पुराना लुक तो है ही, लेकिन इसका वैल्यू इतना है ये किसी को यकीन नहीं होता है, लेकिन ये है वैल्यू हमारे घर का। और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, या बिलीव हुआ या नहीं वो नहीं पता। आप लोगों के लिए और क्या वीडियो किया जा सकता है वो आप लोग कमेंट में बताओ। बाकी अगर चैलेंज मैं करूँ तो किस तरह का चैलेंज आप लोग देखना पसंद करोगे, मेरे थ्रू या हमारे थ्रू, ये चीज़ कमेंट बताना। बाकी उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।